तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो क्या इससे कोई दिक्कत होगा, क्या हमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपके पास ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट आफ्टर क्रूशियल डेट का है तो इससे कोई दिक्कत होने वाला है क्या, या फिर मेडिकल में एक बंदे 2 दिन पहले मेडिकल करवा के आया और वो अचानक मेरे से ऑफिस में मिलने के लिए आया था कि भैया आपका सब्सक्राइबर हूँ। तो उसने एक दो रीज़न बताया और वो भी बताने के लिए ही आया था। वो बताया कि आप इस बात को शेयर कर देना वीडियो में कि कुछ बंदे मेडिकल के टाइम ये गलती कर रहे हैं जिससे उनको री मेडिकल पे भेज दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप इस बात का ध्यान रखना अगर उस टाइम ऐसा होता है तो, ठीक है। और फिर CGHS कार्ड के बारे में स्मॉल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल वीडियो एक लाएंगे जो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें, ठीक है। और भी कुछ छोटा छोटा इशू है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना, और जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई इशू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप टेक्स्ट और कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में बात करें क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा है कि उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जिनका कि जो ग्रेजुएशन पास 3-4 साल हुआ है उनका ही ऐसा इशू है। तो देखो होता क्या, जब अब CGL से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वो लोग तो नॉर्मली प्रोविजनल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेता था, ठीक है। तो अभी एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो CGL 2022 से या CGL 2021 से अभी बंदा हमारे ऑफिस में इधर ही ज्वाइन करने के लिए आया था, तो सर्कल ऑफिस में। तो हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने का और उनसे पूछने का कि भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट से कोई इशू तो नहीं कर रहा है आपको यहाँ, ठीक है। और देखो मेरे हिसाब से 95% चांसेस है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ साइड के जितना भी स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही मिलता है। बहुत दिन के बाद 7-8 साल के बाद उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है वो मिलता है, नहीं तो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे ही काम हो जाता है। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं प्रोविजनल सर्टिफिकेट से नहीं मान रहा है, तो तब मेरे को लगा कि इसके बारे में वीडियो बना दे। और देखो एक बात याद रखना कि जितने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आपको कोई भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट है तो वो लोग एक ग्रुप में रहो, ठीक है। एक ग्रुप बना के रहोगे तो वो आपको अच्छा रहेगा, ताकि मान लो किसी का ऐसा भी होता है कभी कभी कि कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट कर लेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक आध ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप मतलब उनसे बात करके बता सकते हो उनको कि वो ऑफिस वाले ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया तो आपने क्यों नहीं किया, ठीक है। इस तरह से आप रहना। और क्या है कि एक्सेप्टेबल ही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल ही है, लेकिन अब कभी कभी ऑफिस ऐसा कर दे तो वो उसका बात अलग है। दूसरा बात है कि कुछ लोगों का ऐसा भी है कि उसका जो ऑनलाइन रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो जो हमारा डेट था फॉर्म फिल करने का उससे पहले आया है, लेकिन उसका जो मार्कशीट है या रिजल्ट है जो रिजल्ट उनको मिला है प्रिंटेड उसमें पब्लिश डेट अलग है। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं, आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ना। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट के बारे में वो ऑनलाइन पब्लिश अगर फॉर्म फिल करने से पहले का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस बात से भी परेशान मत होना। दूसरा आपका क्रूशियल डेट ओबीसी का, तो एक तो मेरे पास एसएससी द्वारा जारी किया हुआ लेटर है जिसमें वो लिखा है कि 180 डेज तक अगर आपका ओबीसी है, मतलब जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का 180 डेज तक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके आगे में उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक नोटिस भी और भी जारी हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, तो उसमें कुछ तो वो रेफरेंस दिए थे कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है और ये रेफरेंस के अनुसार चल रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्रूशियल डेट से रिलेटेड आपका इशू है तो आप एक ग्रुप बना के रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा डिवीजन होगा जहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपका क्रूशियल डेट कितना भी डेट के बाद था, लेकिन कुछ लोग आनाकानी करते हैं। तो आप लोग एक जगह रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या फंडा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए देखो आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, और आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वो होना चाहिए 22-23 का, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि अब मेरा जैसे क्रूशियल डेट था फॉर्म फिल हुआ है सितंबर में अक्टूबर में तो मेरा, लेकिन मैंने बनाया नवंबर में, तो वो पूरा फाइनेंशियल ईयर चलेगा 22-23 के पूरे 22 के अप्रैल से मार्च 23 के मार्च तक चलेगा। इसलिए इसके बारे में आप टेंशन मत लेना और नॉर्मल रहना, ठीक है। अब मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल में क्या गलती कर रहा है लोग और आपको क्या कर लेना चाहिए। पहले तो वो लड़का जो मिला वो बताया कि भैया आप लोगों को बता देना कि एक बार मेडिकल अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल जाने से पहले घर पे यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा दें, क्योंकि अगर थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन निकलेगा
तो आपको फिर 10 दिन लेट कर देगा, वो आपको ज्वाइनिंग होने में लेट हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं कि वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एक लेटर मतलब दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये दवाई खाओ, उसके बाद 10 दिन के बाद आओ। तो फिर 10 दिन आपको लेट हो जाएगा, फिर घर जाओ आ जाओ, फालतू का परेशानी हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप घर पे यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा लो कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन के लिए नॉर्मली एंटीबायोटिक खाने के बाद ये ठीक हो जाता है। यूरिन टेस्ट भी कराना, ब्लड टेस्ट दोनों कराना। और एक प्रॉब्लम है, जैसे एक लड़का वो बता रहा था कि भाई एक लड़का ने क्या किया, उससे पूछा कि आप चश्मा कभी पहनते हो क्या, तो उसने बता दिया हाँ कभी कभी 10 दिन या कभी मन होता है, कभी मोबाइल देखने के टाइम मन होता है तो वो चश्मा पहनते। तो फिर तो ये जैसे ही बोला तो उसका जो आई साइट चेक किया गया, एकदम पूरा अच्छे से चेक किया गया, बोला कंप्यूटर में लगा के किया गया। तो उसके बाद उसका थोड़ा बहुत कुछ निकला, तो फिर उसको रीमेडिकल के लिए भेज दिया। इससे पूछा कि तुमको हर्निया तो नहीं है, तो वो बोल दिया कि हाँ मेरे को हर्निया है। फिर उससे उसको क्या हुआ कि उसको बोला कि अब तुम ऑपरेशन करवा के लाओ, तभी तुमको ज्वाइन कराते हैं, इतने दिन के अंदर ऑपरेशन करा के लाओ, तभी तुमको मेडिकली फिट करेंगे। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। देखो आई साइट नॉर्मल है, थोड़ा बहुत सबका ऊपर नीचे होता है, उनको चेक करने देना। अपने मन से खुद भी कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वहाँ गए, अगर आपको अगर नॉर्मल है चश्मा पहन के ही मत चले जाना, ठीक है। वो भी वो बताए कि भैया ऐसा बोलना सबको कि ऐसा नहीं कि चश्मा पहन के चल गए उसको और शक बढ़ जाए, नॉर्मल रहना। क्योंकि ऐसा आँख से आपको अगर दिखाई देता है अच्छे से तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और बहुत लोगों का जो कंसर्न है कि भाई कलर ब्लाइंडनेस से कहीं रिजेक्ट तो कर नहीं करेगा। देखना एसएससी का नोटिफिकेशन, उसमें जो ये पोस्ट है उसमें कलर ब्लाइंड से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कलर ब्लाइंड है भी तो आप ज़्यादा इशू उससे नहीं होगा, ठीक है। देखो सीजीएचएस कार्ड के बारे में जो हम लोग जानते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसका जो प्रोसेस, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो एक लेटर लिख के अपने ऑफिस में देना होगा कि मेरा सीजीएचएस रिकवरी करो। उससे 250 रुपया मंथ कट होता है। लेकिन आप जो है तभी आपका 250 रुपया पर मंथ कटेगा जब आप उनको एड्रेस सीजीएचएस एरिया वाला में रहोगे। दो तरह का एरिया, एक सीजीएचएस एरिया और एक एएमए कार्ड वाला एरिया होता है। तो सीजीएचएस वाले एरिया में रहोगे तो ही आपका 250 रुपया कट होगा। एएमए कार्ड वाले एरिया में रहोगे तो आपका कुछ नहीं कट होता है। सिंपली एक कार्ड बनता है एएमए के लिए, वो ऑफिस में फॉर्मेट रहता है, उसको फिल करके दोगे और तो आपका वो कार्ड बन जाएगा। और सेम सीजीएचएस का है। सीजीएचएस के लिए फर्स्ट आपकी सैलरी से 250 रुपया कट होना चाहिए, तो वो आप सैलरी स्लिप निकालोगे और फिर आप अपने जो एडमिन सेक्शन होगा वहाँ एक लेटर आपको देगा। लेटर आपको पूरा आपको फिल करना होगा कि आपका डिपेंडेंट कौन कौन है, किसके किसके, जैसे मदर फादर, अभी अगर भाई छोटा है तो उसका भी नाम आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन जो भी नौकरी कर रहा है या जो इंडिविजुअल जो जिसको कोई बेनिफिट साल का कितना 15,000 मंथली, अगर आपको 10 या 15,000 मंथली कोई कमा रहा है तो उसके लिए आप सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवा सकते, ठीक है। सीजीएचएस कार्ड में क्या होता है कि सीजीएचएस एरिया में सीजीएचएस का क्लिनिक रहता है, वहाँ आप जाओगे और आप उनसे दिखाओगे तो उनके पास जो मेडिसिन होगा वो देगा। उसके बाद अगर कुछ हेवी डिजीज़ है तो वो रेफ़र करेगा आपको सीजीएचएस हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल में आप जाके इलाज कराओगे। जो खर्च होगा आपको ऑफिस लगभग 80 से 90% तक ऑफिस बेयर कर देती है, ठीक है। और इसमें जो है दिन पे दिन बदलाव होते जाता है कि कभी कुछ कुछ हॉस्पिटल को रखता है, फिर अभी इस हॉस्पिटल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले एम्स नहीं था सीजीएचएस के अंडर, अब एम्स को भी सीजीएचएस के अंडर आ गया। वो वैसे आप जैसे ज्वाइन करोगे अपने ऑफिस में जाओगे तो वो आपको एक लिस्ट देगा कि ये डॉक्टर इस एरिया में सीजीएचएस के अंडर आता है, तो आप वो करवा सकते हो वहाँ। एएमए कार्ड के लिए क्या होता है कि आप जिस एरिया में रहोगे वहाँ पे एक डॉक्टर को फिक्स किया जाता है, एक दो डॉक्टर को, कि आप उससे पहले दिखाओ। उससे आप दिखाने के बाद अगर कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो भी आपको रेफ़र करेगा। फिर रेफ़र करने के बाद जो खर्च आएगा सरकार उसको बेयर करेगी। और फिर जैसे बहुत लोगों का क्या कहना है, बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि भाई मान लो हम ज्वाइन किए और मेरा एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। तो मेरे मेरे आप वो जैसा बोल रहे वीडियो में कि छुट्टी क्रेडिट होना चाहिए तभी छुट्टी मिलेगा, लेकिन हम मान लो 1 महीना भी नहीं हुआ, सीजीएल का मेंस आ गया या और कोई एग्ज़ाम आ गया या मेरे को ऐसा इमरजेंसी हो गया कि हमको घर छुट्टी पे जाना है, तो कौन सी छुट्टी मिलेगी। तो देखो जैसा इमरजेंसी आ गया तो अगर 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी तो आपको कैजुअल लीव मिलती है। आप ज्वाइन करते के साथ कैजुअल लीव आपको मिल सकता है और ये आपके हेड के ऊपर है। आप हेड चाहेंगे तो एक बार में आपको कभी भी ज्वाइन करो, अगर दिसंबर में भी ज्वाइन करो तो 8 कैजुअल लीव और दे सकते हैं आपको। लेकिन अगर वो नहीं तो 1-2 दिन का छुट्टी तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 2 कैजुअल लीव वो आसानी से दे सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको छुट्टी चाहिए, जैसे 10 दिन 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको ये लेना पड़ेगा ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर आप मतलब मेडिकल ग्राउंड पे लेना चाहते हो कि अगर बीमार पड़ गए, एकदम ज़रूरी है, बीमार पड़ ही गए तो छुट्टी लेना है तो आप ईओएल लेना, लेकिन उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट ऐड करना। अगर ईओएल विथ मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है तो आपका सर्विस काउंट होगा। ऐसे नॉर्मल रहेगा ईओएल तो उस समय सर्विस काउंट नहीं होगा, क्योंकि इससे दिक्कत क्या होता है, जैसे आप नए नए ज्वाइन किए हो तो इंक्रीमेंट जो हमारा लगता है वो 180 डेज होना चाहिए लगातार सर्विस में। उसके बाद अगर जुलाई या जनवरी आता है तो अगर आप नवंबर में, मान लो आप दिसंबर में ज्वाइन किए 20 दिसंबर को, और 180 डेज आपका कंप्लीट होगा जुलाई से पहले, ठीक है।
तो आपको इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा। लेकिन अगर आप फ़ैब में ज्वाइन किए या फिर मई में ज्वाइन किए या जून में ज्वाइन किए तो आपको जनवरी में लगेगा इंक्रीमेंट। तो इस बीच में बता, जैसे मान लो आप दिसंबर में 20 को ज्वाइन किए, लेकिन आप में ऐसा हुआ कि आप बीमार गिर गए और आप 25 दिन यानी कि 20 दिसंबर को ज्वाइन करें और 15 जनवरी को आए ज्वाइन करने के लिए, बीमार की वजह से तुरंत ज्वाइन किया, तुरंत बीमार पड़ गए। तो उसके बाद होगा क्या कि आपको आपका जो इंक्रीमेंट है ना, अगर वो सिर्फ ईओएल रहेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, तो आपका इंक्रीमेंट जो आपको जुलाई में मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा कब? नेक्स्ट जनवरी में, मतलब जनवरी में मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट ऐड करते हो, ईओएल के साथ, ईओएल विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप पूछोगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का लगेगा? जो आप आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, उससे आप बनवा के, एक फॉर्मेट रहता है उसको बनवा के लाके आपको ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ईओएल विथ मेडिकल जाओगे तो आपका सर्विस काउंट होगा, तो आप अगर जुलाई में फिर आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर वही आप अगर ईओएल विथ मेडिकल नहीं दोगे तो आपका जो है इंक्रीमेंट फिर जनवरी चला जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी छुट्टी लेना मेडिकल ग्राउंड पे लेना, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर जमा कराना, नहीं तो आपका इंक्रीमेंट का डेट, और फिर बहुत बहुत सारा इशू होता है। क्या इशू होगा? जैसे आपको बोनस मिलेगा, तो उसमें भी देखा जाता है कहीं ईओएल विदाउट एमसी तो नहीं है। अगर ईओएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप रहोगे तो आपको बोनस में उतने दिन का बोनस काट के देगा। फिर आपको जैसे डीए बढ़ता है, तो डीए भी क्या होता है कि जैसे जुलाई में बढ़ना चाहिए लेकिन मिलता है वो अगस्त में, तो उतने दिन का फिर वहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो और अगर आपको मतलब आपका शादीशुदा है, आपको बच्चा है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, सीईए बोलते हैं, साल का 27,000 मिलता है। अगर आप वहाँ पे भी अगर आप ईओएल विदाउट एमसी हो तो आपको वहाँ भी आपका उतने दिन का अमाउंट जितना कट होने का है वो कट करके देगा। तो इसलिए छुट्टी के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग फेज में बोल रहे हैं कि जब न्यू आप ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें अगर ईओएल कोशिश करना नहीं करने का, जब तक आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट नहीं लगता है। अगर ईओएल करते भी हो, आपको एकदम जरूरी है जाने का, मेडिकल का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर ज्वाइन करना। ये मत सोचना कि अरे मैं तो इस नौकरी से चला ही जाऊंगा, बाद में देखते हैं, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप जो ये नौकरी कर रहे हो, सिर्फ यही नहीं कर रहे हो, ये वाला सर्विस काउंट आपका नेक्स्ट जो जॉब होगा, अगर आप टेक्निकल डेजिग्नेशन लेते हो तो वो नेक्स्ट वाले जॉब में भी आपको काम आने वाला है। आप जो वहाँ मान लो कोई व्यक्ति है, वो आप ऑडिटर बन गए, वो दूसरा व्यक्ति ऑडिटर वहाँ फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और आप यहाँ ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो आपका जो सर्विस है यहाँ से काउंट होगा वहाँ, और आप वहाँ उससे सीनियर हो जाओगे, ये आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करना ईओएल मेडिकल के साथ लगवा के दें। और भी कुछ जानकारी चाहिए, छोटा छोटा बात जो आपको जानना चाहिए, तो वो मैं आपको साथ शेयर करते रहूँगा। इसी तरह वीडियो में हमेशा बने रहना, आपको जितना कोशिश होगा इन्फॉर्मेशन देने का, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे बहुत लोगों का पूछना है कि भाई मैक्सिमम कितना छुट्टी ले सकते हैं। देखो ये कोई अगर बीमार हो तो जब तक आप ठीक नहीं होगे तब तक आप छुट्टी ले सकते हो। यही होगा कि अगर आपके पास छुट्टी क्रेडिट नहीं होगा तो वो ईओएल जाएगा, मतलब नो वर्क नो पे जाएगा। और अगर आपके पास छुट्टी अगर क्रेडिट रहता है तो उतना छुट्टी आपका कट होगा। और मैक्सिमम का तो कोई वैसे नॉर्मली 10 से 15 दिन 20 दिन छुट्टी मिल जाता है वैसे, क्योंकि आपके पास क्रेडिट ही नहीं रहेगा तो वो ईओएल करके तो छुट्टी देता नहीं है, आप खुद ही नहीं लोगे, क्योंकि आपका सैलरी कट होगा। आप जब लोगे जब एग्जाम का टाइम रहेगा तभी, ठीक है। इसलिए छुट्टी लेने का कोई मैक्सिमम नहीं है कि हाँ अब 2 महीना घर पे छुट्टी लेके चल गए, तो ऐसा नहीं होता। जो आपके पास एडमिसेबल छुट्टी है, क्योंकि और लोगों को भी छुट्टी देना रहता है, तो 15 दिन 20 दिन छुट्टी आसानी से मिलता है, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब अभी जो बार बार सबको जानना है कि एक्सपेक्टेड डेट कब है ज्वाइनिंग का, तो देखो नवंबर तक आप ज्वाइन कर जाओगे, क्योंकि अभी 17 तक तो आपका डिवीजन एलोकेशन ही फील होगा। 10 दिन कम से कम सोच लो कि पूरा सितंबर आपका जाएगा, आपका कौन सा डिवीज़न मिला है उसके लिए। और फिर आपको मेल आएगा, तो मेल आने के बाद उसमें 10 दिन दिया रहता है कि आप 10 दिन के बाद आओ, 10 दिन तक आप आ सकते हो डीवी के लिए। तो जब आपका डीवी होगा फिर आपका मेडिकल होगा। अगर आपको यहीं से मेडिकल होता है, डीवी में ये लिखा नहीं रहता है कि आप मेडिकल करवा के लो, अगर यहीं से मेडिकल होगा तो मेडिकल में भी 5-6 दिन जाता है। तो अक्टूबर का सोचो 10-15 दिन तो ऐसे चला गया। फिर मेडिकल जैसे फिट आप जमा करोगे उसके बाद 10 दिन 5 दिन के बाद ही वो ज्वाइन कराता है। तो सोच लो कि अक्टूबर का लास्ट ही चला जाएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक तक में आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। इसलिए ये सब जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई पहले ही बता दो कि कब कितना दिन लगेगा, तब हम लोग उस तरह से एडजस्ट होके आएंगे। तो भाई वहाँ ऑफिस में आपको सब पता चल जाएगा, जब कि आपको कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद मेडिकल में कितना दिन लगता है। लेकिन हाँ ये सोचना कि आपको कम से कम यहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मेडिकल के बीच में 5-6 दिन तो यहाँ जहाँ भी आप जाओगे रहना ही पड़ेगा। जैसे एक बंदा पूछ रहा था बार बार कि भैया मेडिकल में क्या ओवरवेट में भी छांटता है क्या? ओवरवेट ये सब चेक नहीं करता, जो आपका चेक करता है वो बताते हैं। ब्लड जांच करता है, आई टेस्ट करता है, और फिर यूरिन टेस्ट करता है, ईसीजी करता है। ईसीजी सब नॉर्मल आता है, बीपी सब नॉर्मल आता है, सब के लिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि उनको खुद को पता है। इसे कल परसों ही वो लड़का बता रहा था भैया, वो बोले थे कि मेरे को पता है कि तुम लोग का
मतलब ऐसे आप नॉर्मली फर्स्ट टाइम जाओगे तो डर से हार्ट बीट तेज हो जाता है, तो ये सब नॉर्मल है, इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। और अगर आपका ओवरवेट है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया क्या न्यूड चेकअप होता है क्या, तो न्यूड चेकअप ये सब नहीं होता है। फिर बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पैर में नस निकला हुआ है, नी नॉक है क्या, उससे भी तो हमको छांट देगा क्या। भाई ये जो अपना जॉब है ये कोई सोल्जर वाला जॉब नहीं है कि इतना एकदम बहुत ही चेकअप होगा। देखो मेरा यही कहना है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, डेली मेडिसिन यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, मतलब कि रोज़ आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, कभी ये दर्द हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। देखो नॉर्मल लाइफ में अगर चश्मा यूज़ करना है तो ऐसा नहीं कि चश्मा यूज़ कर रहे हो तो मेरे को रिजेक्ट कर देगा, नहीं, ये सब नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल कभी बीमार गिर गए तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन हाँ, डेली यूज़ पे कुछ आप नहीं कर रहे हो रहा है आपसे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक लास्ट में जाते-जाते वो लड़का बोला कल परसों से मेडिकल वाला कि भैया एक बात बोल देना कि यूरिन इन्फेक्शन सबको बहुत निकल रहा है। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए आप में चेकअप करवा लेना कि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वो सिंपली एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। अगर आप यहाँ आए, आपके यूरिन में इन्फेक्शन निकल गया और 10 दिन 5 दिन आपको रोक दिया और कोई बंदा आपसे 10 दिन सेम टाइम में आया है और आपसे 10 दिन पहले जॉइन कर गया, तो कितना दिक्कत, 10 दिन का उसको पहले सैलरी भी मिल जाएगा। आपका देखो यहाँ 10 दिन एक्स्ट्रा होटल में रहोगे, वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही मेरा कहना है कि भाई रिक्वेस्ट है पहले से ही ब्लड और यूरिन टेस्ट चेक करवा लेना। ऐसा ना हो कि आपको 10 दिन यहाँ रुकना पड़ जाए। और वो तो ये बोला कि भाई बोर्ड बैठता है उसके लिए, ठीक है, वैसा जैसे आई साइड या वैसा कुछ री मेडिकल के लिए आपको रख दिया तो उसके लिए बोर्ड बैठता है। अगर मान लो कभी कभी वो बोला कि भैया बोर्ड जो है ना, मेरे टाइम में तो तुरंत बैठ गया, संयोग मेरा सही था कि तुरंत बोर्ड बैठ गया, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड साला हमारे जो मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद बोर्ड बैठता है। तो सोचो कितना लेट आपको हो जाएगा। आपको मान लो आई साइट में या फिर यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट में री मेडिकल कर दिया, फिर उसके लिए बोर्ड बैठा है, बोर्ड बैठा मान लो 10 दिन 15 दिन के बाद, तो आप 15 दिन कहाँ रहोगे, आपको कितना टेंशन रहेगा कहीं छट जाओगे या नहीं जाओगे। इसलिए पहले करवा लोगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है, और आप बिंदास जाओगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन निकलता है, लड़कों का कभी कभी निकल जाता है, वो आपको पता होगा कि क्यों निकलता है, तो इसलिए आप अगर पहले करवा लोगे 5 दिन का, हाँ डॉक्टर आपके यहाँ वाला एंटीबायोटिक देगा तो कोई फिर वो छूट जाएगा, तो वहाँ कोई दिक्कत इशू नहीं आएगा। तो चलो आशा करते हैं कि आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ पता चलते रहेगा नया, तो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बस आप मेरे से जुड़े रहो, जितना कोशिश रहेगा आपको हेल्प करने का हेल्प करेंगे। कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट करो, व्हाट्सअप करो, बिंदास करो, ठीक है। अगर कॉल करना है तो वो नाइट में करना, ठीक है। और कभी कभी नाइट में नहीं उठा सकते क्योंकि मेरा भी कुछ कुछ काम रहता है, वो करते रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए अगर नहीं कॉल पिकअप कर पा रहे तो आप व्हाट्सअप करो भैया, मेरे को जरूरी है कॉल पे बात करना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो थैंक यू।